बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि एक बादशाह का गुज़र अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ के लोग सीधा नहर से पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुन्नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। बादशाह के हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक एहलकार ने मशवरा दिया कि ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ पर नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह बात भी सामने आ गई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी और एक संतरी को पाबंद नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 माशकी लाजमी रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला ताअत्तुल ये काम चलता रहे। एक और एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाएं जो बारी बारी रोज़ाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढक्कन लगाकर बांध करके रखें। एक और दूर अंदेश साहब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का इंतज़ाम चलाने के लिए मुंशी साहब ज़रूर रखने होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और एहलकार ने मशवरा दिया कि ये इस सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज्यादती हो जाए तो इनके दरमियान सुलह सफाई कौन करवाएगा ताकि काम बगैर रुके चलता रहे। चलिए, मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तिलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी उमूर का महकमा कायम करना चाहिए। एक साहब का मशवरा ये भी आया कि सारे इदारों के इंतज़ाम संभालने के लिए एक हेड भी मुकर्रर होना चाहिए, एक डायरेक्टर भी होना चाहिए। 1 साल के बाद हस्ब रिवायत बादशाह मुल्की दौरे के दौरान इस मकाम से गुजरा तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीम शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वजारत इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगाया हुआ है। बादशाह अपने मसाहबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलग जहान पाया। इमारत में कई कमरे हैं, मीटिंग रूम और दफातर हैं। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर इसके अलकाबात प्रोफेसर डॉक्टर फलां बिन फलां डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीब व गरीब नेटवर्क के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम तक नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर तो हुआ है। आपने पिछले साल अवामुन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। तो सामने एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है। घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने अपने अतियात जमा करवाइए मिन जानिब वजारत इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा। तो मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये तो थी कहानी, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारे इस प्यारे मुल्क के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला दरपेश है
ہر ایک چیز کا الگ وزیر اور اس وزیر کے نیچے درجنوں افراد کام کرتے ہیں جن کا اصل میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا، اور ہر ملکی افسر کے آگے بیسیوں لوگ کام کرنے والے جو حقیقت میں کوئی کام نہیں کرتے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ دراصل بات یہ ہے کہ بات ہی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔